हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब ने एक 30 पन्नों की एक बुकलेट निकाली। उसमें महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर के लिए कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी धारणा यूज करी जाती थी जिसको अब कोई वकील, कोई जज या कोई सीनियर ऑफिशियल्स उस भाषा में उन शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करेगा। यानी संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार जितने भी मनुष्य हैं उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है और हमारा जो संविधान है वो परिवर्तनशील नेचर का है। उसमें जब जैसी ज़रूरत होती है तो उसको समाज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि हाउसवाइफ, अब हाउसवाइफ नहीं हाउस मेकर बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को संकलित करके जो अब जितनी भी कानूनी प्रैक्टिस होंगी उनमें उन शब्दों की जगह उन वाक्यांशों को यूज किया जाएगा जो उस शब्द को टेक्निकली डिफाइन करते हैं। क्योंकि वो शब्द जैसे हाउसवाइफ हो गया या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट हो गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर समुदाय या पर्टिकुलर जेंडर के लिए एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उनको अच्छा फील नहीं होता है और उन पर एक आरोप जैसा लगता है। और इसी के साथ एक वर्ड होता है स्टीरियोटाइपिंग। इसका मतलब होता है घिसी पिटी विचारधारा। यानी किसी के बारे में कोई विचारधारा जो रूढ़िवादिता की है और घिसी पिटी है तो उनको बदलकर अब उन स्टीरियोटाइप को बदलकर कुछ नए वाक्यांशों को जोड़ा गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले जो हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं कोर्ट के बाद या कोई भी आम बोलचाल की भाषाएं हैं या हमारे समाज में उन शब्दों का प्रयोग हो रहा था, उन शब्दों को हटाकर इस तरह के शब्द या वाक्यांशों का यूज किया जाएगा जो कि किसी भी तरह किसी को भी एम्ब्रेस फील ना कराएं, ना ही उन पर एक आरोप लगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो सुझाए गए हैं। उसमें से कुछ मुख्य शब्दों का हम यहाँ पर वो दे रहे हैं और बाकी डिटेल शब्दों के देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर इन सारे शब्दों के बारे में लिखा हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए जिससे वो भी ये बातों को जान पाएँ। तो चलिए चलते हैं उन शब्दों की ओर, उन स्टीरियोटाइप की ओर। ये हमने हिंदुस्तान टाइम्स के जो अखबार में जो कुछ छपे हुए हैं उन शब्दों को हमने प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखिए, कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप, इसके लिए जेंडर अनजस्ट टर्म्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे अफेयर, तो अफेयर के लिए उन्होंने बोला रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, इसको उन्होंने अफेयर का नाम दिया। उसके बाद कैरियर वुमेन को वुमेन बोला जाएगा, ईव टीजिंग को स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाएगा, फॉलन वुमेन को वुमेन बोला जाएगा, हाउसवाइफ को होम मेकर बोला जाएगा, लेडी लाइक को यूज अ जेंडर न्यूट्रल डिस्क्रिप्शंस ऑफ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिजेबल एज को अ मैरिज, अ वुमन हु हैज अटेन्ड द लीगल एज रिक्वायर्ड टू मैरिज। ऐसे ही मिस्ट्रेस को अ वुमन with whom a man has romantic और sexual relations outside of marriage। prostitute को सेक्स वर्कर बोला जाएगा। इसी तरह कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। अब स्टीरियोटाइप्स में कुछ विचारधाराएं, रूढ़िवादिता की विचारधाराएं, जैसे वुमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, यानी वुमेन जो हैं वो मैन से फिजिकली वीकर होती हैं। ये एक रूढ़िवादिता का विचारधारा है। तो इसमें बोला गया है कि वो भले ही फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो वीक है और किसी पर्सन की स्ट्रेंथ उसके जेंडर पर डिफाइन नहीं होती है। इसी तरह की एक विचारधारा ये है कि वुमेन जो बाहर वर्क करती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती। तो इसके लिए बोला हुआ है, इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है कि वो लेडीज़ बाहर काम करती है तो अपने बच्चों का केयर नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए बोला हुआ है जो पेरेंट्स हैं वो ऑल जेंडर के वो बाहर वर्क कर सकते हैं और उसके साथ अपने बच्चों की केयरिंग भी कर सकते। इसी तरह एक माना गया है कि वुमेन जो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं वुमेन का, वो उनको अननोन होते हैं, उनको जानते नहीं हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला हुआ है कि जो भी लोग सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं वो या तो विक्टिम को जानते हैं या रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या कलीग होते हैं। इसी तरह रेप एक क्राइम है। अगर वो विक्टिम से शादी कर लेता है तो ये माना जाता है कि वो क्राइम ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए अवधारणा आई है नहीं, वो जो क्राइम हो चुका है वो क्राइम हो चुका है, वो कभी भी
ख़त्म नहीं होता, चाहे वो विक्टिम से मैरिज भी कर ले। एक और स्टीरियोटाइप है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका रेप नहीं हो सकता। इसके लिए बोला गया है कि उनका भी रेप हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो 30 पन्नों की जो बुकलेट है उसमें हर उस शब्द को अब लोग बदलेंगे, चाहे वो अपनी दलील पेश कर रहा हो, चाहे वकील अपना केस दायर कर रहा हो, चाहे बहस कर रहा हो, चाहे जज अपना डिसीजन लिखवा रहा हो। और जब ये प्रैक्टिसेस आएंगी तो ये प्रैक्टिसेस नीचे उतर के हमारे गवर्नेंस में आएंगी, गवर्नेंस के बाद हमारे समाज में आएंगी। इस तरह से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इस तरह की ह्यूमिलिएशन फेस की जाती है किसी भी जेंडर द्वारा, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो और भी मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।